इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं, जैसे कि दर्पण का ध्रुव किसे कहते हैं, वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं, अभिलंब किसे कहते हैं और फोकस दूरी किसे कहते हैं। क्योंकि एग्जाम्स में जो है पूरे जो है विवरण करने के लिए भी पूछ दिया करता है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम इन परिभाषाओं को समझते हैं। तो सबसे पहले नंबर पर आता है हमारा दर्पण का ध्रुव। तो देखिए जो दर्पण का ध्रुव है उसकी जो डिफिनीशन वो यही है कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसे कैपिटल P से प्रदर्शित करते हैं। तो हमारा डिफिनीशन जो है वह क्या हुआ है कि गोलीय दर्पण के जो परावर्तक पृष्ठ के जो मध्य बिंदु को जो है दर्पण का ध्रुव कहते हैं और इसे हम कैपिटल P से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पे आप फिगर के माध्यम से भी अगर आप समझना चाहें तो जैसा कि यहाँ पे आप देख लीजिए एक दर्पण हो गया यहाँ पर। चलिए समझते हैं कि दर्पण का ध्रुव होता कहाँ पर है। तो यहाँ पे सपोज कीजिए कि यह एक दर्पण है, ठीक है, क्या है हमारा एक दर्पण है। और हमने आपको बताया कि गोलीय दर्पण के जो परावर्तक पृष्ठ होते हैं, तो यही हमारा परावर्तक पृष्ठ हो गया, एक और कलई किया गया है और एक और नहीं किया गया, ठीक है। तो इसका जो मध्य बिंदु होता है, इसी जो परावर्तक पृष्ठ का जो मध्य बिंदु होता है इसी को जो है हम कहते हैं दर्पण का ध्रुव। इसी को हम कहते हैं दर्पण का ध्रुव, ठीक है। दर्पण का क्या हो गया, यह ध्रुव हो गया। और जो दूसरा डिफिनीशन है वो यही है कि वक्रता केंद्र कह रहा है कि गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस खोखले गोले का भाग होता है उस गोले का केंद्र गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है और इसे जो है हम स्मॉल c से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पे जो है हमने आपको बताया वक्रता केंद्र कह रहा है कि गोलीय दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ जिस खोखले गोले का जो है भाग होता है उसी गोले का जो केंद्र होता है वही हमारा गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र होता है। यानी कि यहाँ पे अगर आप समझे, मान लीजिए यही हमारा क्या था, एक गोलीय दर्पण था गोल में, ठीक है। तो इसी का जो है हम कटा हुआ भाग लेते हैं एक आधा सा इस प्रकार से कुछ, जिसके एक और क्या करते हैं हम कलई कर देते हैं। तो इसी खोखले गोले का जो यह केंद्र है, यह गोला था, तो इसका जो केंद्र था वही केंद्र जो है हमारा वक्रता केंद्र बनता है। क्या बनता है, वक्रता केंद्र, जिसे हम C से प्रदर्शित करते हैं और इसी से जो है हम एक ध्रुव से मिलाने वाली एक रेखा खींच देते हैं। क्या खींच देते हैं, रेखा। तो इस प्रकार से आप समझ गए कि जो वक्रता केंद्र होता है वह किसका होता है, तो उसी गोलीय दर्पण का जो है हमारा केंद्र, हमारा दर्पण का जो है वक्रता केंद्र होता है, ठीक है। उसके बाद से देखिए हमारा क्या है, वक्रता त्रिज्या। तो यहाँ पे आ गई बात किसकी, वक्रता त्रिज्या की, कि गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस खोखले गोले का भाग होता है उस त्रिज्या को गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं और इसे हम स्मॉल r से प्रदर्शित करते हैं। तो हमने आपको पहले ही बताया है कि यह खोखला जो गोला था उसी का जो केंद्र होता है वही हमारा वक्रता केंद्र होता है। अब यहाँ पे त्रिज्या की बात हो गई, तो यह जो त्रिज्या हो रही है इस वृत्त की, इस गोले की जो यह त्रिज्या हो रही है यही त्रिज्या हमारा क्या होता है, वक्रता त्रिज्या होता है। यानी कि केंद्र से और ध्रुव के बीच की जितनी लंबाई होती है वही हमारा क्या होती है, वक्रता त्रिज्या। यानी कि इसकी एक तरह से और डिफिनीशन अगर आप देना चाहें तो दे सकते हैं कि वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को जो है हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। उसके बाद से है हमारा अभिलंब। तो अभिलंब का डिफिनीशन क्या है कि गोलीय दर्पण के किसी बिंदु को वक्रता केंद्र से गुजरने वाली रेखा उस बिंदु पर अभिलंब होती है। तो हमने डिफिनीशन में क्या जाना कि गोलीय दर्पण के किसी बिंदु को वक्रता केंद्र से मिलाने वाली रेखा उस बिंदु पर क्या होती है, अभिलंब होती है। यानी कि यह जो हमारा केंद्र है यह दर्पण पे क्या है, अभिलंब ही तो है। इस परावर्तक पृष्ठ पे क्या है, यह अभिलंब है। उसके बाद से हम मुख्य अक्ष कह रहा है कि गोलीय दर्पण के ध्रुव P तथा वक्रता केंद्र C को मिलाने वाली सीधी रेखा को गोलीय दर्पण की मुख्य अक्ष
कहते हैं। यानी कि यह जो हमारा वक्रता केंद्र हो रहा है, यहां पर अगर हम समझें क्या है हमारा, यह परावर्तक पृष्ठ हो गया और यह जो है हमारा क्या वक्रता केंद्र, और इसी के जो बीच वाला भाग होता है क्या होता है हमारा ध्रुव होता है। तो इन्हीं को जो मिलाने वाली रेखा होती है, यह जो रेखा है हमारा क्या है, तो यही रेखा जो है हमारा होता है मुख्य अक्ष होता है। उसके बाद से देखिए हमारा अगला जो डिफिनीशन हो यही है कि फोकस दूरी, यानी कि गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच की दूरी को दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं और इसे हम स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पे जो है हमने डिफिनीशन आपको दिया है कि गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा फोकस, यह हमारा क्या है ध्रुव है P, और फोकस इसी बीच में क्या होता है हमारा एक फोकस होता है, सॉरी उसका परिभाषा हमने आपको नहीं बताया, अभी बता दे रहे हैं। तो फोकस के बीच की जो दूरी होती है, क्या होती है दूरी होती है, वही हमारा कहलाता है फोकस दूरी। ठीक है, फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहते हैं हम फोकस दूरी कहते हैं। अब जान लीजिए कि जो हमारा फोकस होता है, मुख्य फोकस होता है, उसका डिफिनीशन यही है कि गोलीय दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें गोलीय दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को दर्पण का मुख्य फोकस या फोकस कहते हैं और इसे जो है हम कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पे हमने आपको जो है डिफिनीशन बता दिया। डिफिनीशन हमने क्या बताया आपको, यही एक बार और आप सुन लीजिए, अब लिखेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। गोलीय दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें गोलीय दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। कहने का अर्थ यही है कि यहाँ पे आप समझिए हमारा एक दर्पण है, ठीक, एक भाग पर हम क्या किए हैं कलई किया होता है, जानते हैं आप दर्पण में, ठीक। अब यहाँ पे होता क्या है कि जो हमारा यह मुख्य अक्ष होता है, यह C और P को मिलाने वाली जो रेखा होती है, यही हमारी क्या होती है मुख्य अक्ष होती है। अब इसी के समांतर, ठीक है, जितने भी प्रकाश की किरणें इस परावर्तक पृष्ठ पर आएंगे, क्या हो रहा है यहाँ पर जो है मुख्य अक्ष के समांतर जितने भी प्रकाश की किरणें इस परावर्तक पृष्ठ पर आते हैं और टकराते हैं, ठीक है, और इस दर्पण से टकरा रहे हैं और टकराने के बाद जिस बिंदु से होकर के गुजरते हैं, क्या हो रहा है यहाँ पे प्रकाश की किरणें आ रही है और दर्पण पर जो है यहाँ पे टकरा रही है, और यहाँ से टकराने के बाद इस परावर्तक पृष्ठ से जिस बिंदु से होकर गुजरती है, इसी बिंदु को जो है हम कहते हैं मुख्य फोकस या फोकस। यहाँ पे भी जो प्रकाश की किरणें आ रही हैं इस गोलीय दर्पण से टकराएंगी और टकराने के बाद जो है इसी बिंदु से होकर यह भी गुजर जाती हैं। ठीक इसी प्रकार से यह भी जो प्रकाश की किरण यहाँ पे आएगी और गोलीय दर्पण से टकराने के बाद इसी बिंदु से होकर गुजर जाएगी। तो इसी बिंदु को जो है हम कहते हैं मुख्य फोकस या फोकस। तो आशा करते हैं कि आप जो है इनकी परिभाषाओं को जो है आसानी से समझ गए होंगे। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।